नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमने मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन यहाँ तक कवर कर लिया था। मुग़ल साम्राज्य में हमने मुग़लों का जो साम्राज्य है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बाबर, और उसके बाद में किस तरह से लास्ट जो बहादुर शाह जफ़र तक जाकर, यानी 1858 में बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उनको पेंशन पर भेज दिया जाता है। यहाँ तक हमने मुग़ल साम्राज्य को पढ़ा था। शुरुआत के जितने भी मुग़ल सम्राट थे काफ़ी कैपेबल और एफिशिएंट थे, लेकिन जो लेटर मुग़ल एम्पायर था, लेटर मुग़ल जितने भी रूलर्स थे, उनमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी, उनमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी। और यही रीज़न रहा कि अंग्रेज़ों के यहाँ पर आने के बाद उनका डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। और एक टाइम ऐसा आया 1858 में, जब बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे उनको बंदी बना लिया गया और उनको पेंशन पर रंगून भेज दिया गया। उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद जब मुग़ल सम्राट ख़त्म हो गए, तो मुग़ल सम्राट के ख़त्म होने के, यानी जो लेटर मुग़ल एम्पायर था, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उसके बाद औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में या अलग अलग भागों में टूट गया, जिनमें से कुछ भाग हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ हैं जैसे जाट साम्राज्य है, या साम्राज्य कह लीजिए या फिर एरिया कह लीजिए, या फिर उनका जो प्रभुत्व था, यानी जाटों का जो प्रभुत्व था वो किन किन एरियाज़ में फैला हुआ था। उसके बाद में कुछ छोटे राज्य जिनमें डिवाइड हुआ मुग़ल साम्राज्य, वो था उनमें से एक आता है फिर सिखों का, फिर आता है राजपूत, फिर आता है आपका अवध, उसके बाद बंगाल, मैसूर। ये छोटी छोटी रियासतें थी जो मुग़ल साम्राज्य से अलग होकर इन्होंने अपना एक वर्चस्व बनाया, अपना नाम बनाया। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जाट साम्राज्य। तो जाट साम्राज्य का चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जाट में क्या आता है, यहाँ पे मथुरा, आगरा और दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि करने वाले जमींदार थे। ठीक है, तो जो जाट क्या थे वो मथुरा, आगरा और दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि करने वाले जमींदार थे। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इनके जो नेता थे या कौन कौन से इनके जो रूलर्स थे वो उन्होंने योगदान निभाया या योगदान किया जाट साम्राज्य को, या जाटों का जो एक प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए गोकुल 1669 में। उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय 1686 में। राजा राम मोहन राय को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत के पुनर्जागरण या भारत के सामाजिक उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उसी के बेस पर हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। चूड़ामन, इनका नंबर आता है 1690 से 1721 तक। बदन सिंह 1721 से 1756, सूरजमल 56 से 63 और जवाहर सिंह 1764 से 1768 तक। तो इस प्रकार से ये जितने भी जाट नेता कह लीजिए या फिर जाट रूलर कह लीजिए या फिर इनका जो साम्राज्य था, वो इस प्रकार से इन्होंने एक कर एक आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते देखिए कुछ और भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखने के लिए इनको याद रख सकते हैं, जैसे रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह। उसके बाद ये बात करते हैं हम सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती मिली, और मुग़ल साम्राज्य के बाद उसके बाद अंग्रेज़ जब यहाँ पर रूल कर रहे थे तो अंग्रेज़ों को भी बहुत बड़ी चुनौती मिली। कहाँ से? सिखों से। ठीक है, तो किस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिखों के साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में। तो इनका सबसे पहले जो प्रचारक है वो आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी ने 1469 में, ठीक है, नामक एक, ये देखिए नानक पंथ या खालसा नानक पंथ का इन्होंने स्थापना करी 1469, और 1539 तक ये यहाँ पर रहे। ठीक है, गुरु नानक ने पंजाब में डाली किसकी? सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, गुरु नानक साहब ने। उसके बाद देखिए जो इनके शिष्य होते थे उनको सिख कहते थे ये। ठीक है, उपाधि हजरत रब्बुल मजीज, और जन्म इनका तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है अंगद। गुरुमुखी लिपि इन्होंने स्टार्ट करी 1539 से 1552।
ठीक है, एक एक करके मैं इनका नाम और इनका जो काल है वो बताता रहूँगा, आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है अमरदास, अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में, और अकबर स्वयं इनके दरबार में आया था इनसे इनके धर्म का के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, अकबर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी बताया जाता है कि जो अकबर है वो विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे, अनुयायी तो नहीं कह सकते, विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे, और विभिन्न धर्मों से वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर अपने जो साम्राज्य था, राज था, उसमें इम्प्लीमेंट किया करते थे। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, देखिए रामदास ये 1574 से 1581 तक ये लोग ये रहे यहाँ पर, ये भी अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने क्या किया, इनको 500 बीघा ज़मीन दी, और इस ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर को बसाया। ठीक है, इनका पुत्र था अर्जुन देव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। ठीक है, तो रामदास ने क्या किया, देखिए सबसे पहले देखिए अमृतसर को बसाया रामदास ने, 500 बीघा ज़मीन इनको दी थी, किसने, अकबर ने। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं अर्जुन देव। देखिए अर्जुन देव 1581 से 1606 तक ये अर्जुन देव यहाँ पर रहे, और इन्होंने क्या क्या किया उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सच्चा बादशाह इनको कहते थे अर्जुन देव को। हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल जिसको आज हम कहते हैं अमृतसर में है, वो अर्जुन देव ने बनाया था। ठीक है, 2 तालाब अमृतसर और संतोबर ये इन्होंने ही बनाए हैं, और नींव या मीर द्वारा रखी गई। नींव जो थी किसकी, यानी जो हरमिंदर साहिब थी इसकी जो नींव है किसने, मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी, ये कादरी संत थे। उसके बाद है तरन तारण व करतारपुर नगर इन्होंने ही बसाया, और व्यास के तट पर गोविंदपुर भी इन्होंने ही बसाया। व्यास नदी है जो पंजाब में बहती है, उसके तट पर गोविंदपुर भी इन्होंने ही बसाया। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही करी। ठीक है, तो खुसरो के समर्थन पर जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। अगर इन्होंने खुसरो का समर्थन ना किया होता तो ये शायद आगे तक और सिख धर्म को आगे ले जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, मीर खुसरो को समर्थन दिया अपना, और इसी से नाराज़ होकर जहांगीर जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इनको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हरगोविंद सिंह। अब बात करते हैं हरगोविंद सिंह की। हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 तक यहाँ पर रहे। ठीक है, यानी सिखों में लड़ने की जो भावना है, सिखों को ट्रेंड करना, लड़ने का की उनको शैली सिखाना, ये इनका क्रेडिट हरगोविंद सिंह जी को जाता है। ठीक है, 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। कश्मीर में कीरतपुर जो जगह है वो इन्होंने ही बसाई थी। उसके बाद आगे चलते हैं हरराम। ठीक है, हरराम 1645 से 1661 तक, फिर हरकिशन 61 से 64 तक। ठीक है, एक एक करके आप इनको याद रखिएगा। बात करते हैं, देखिए तेग बहादुर 64 से 75 तक, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। फिर बात करते हैं गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह काफ़ी फेमस प्रचारक रहे हैं सिख धर्म के। ये थे 1675 से 1708 तक। आनंदपुर की स्थापना इन्होंने ही करी। जन्म हुआ था इनका 1666 में पटना में। ठीक है, पौंटा की स्थापना, इन पौंटा साहिब एक बहुत ही प्रचलित धर्म स्थान है सिखों का, उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, और अवतार ग्रंथ लिखा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 4 किलों का निर्माण कराया था। कौन कौन से, आनंदगढ़, लोहगढ़, केसरगढ़ और फतेहगढ़। ठीक है, 1688 से 1690 के बीच में इन्होंने 4 किलों का निर्माण कराया, और वो किले थे आनंदगढ़, लोहगढ़, केसगढ़ और फतेहगढ़। याद रखिएगा। खालसा पंथ इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1699 में। ठीक है, शुद्ध या विशेष, इसका मतलब होता है शुद्ध या विशेष खालसा पंथ का। उसके बाद आगे चलते हैं केशगढ़। देखिए केशगढ़ किले में क्या होता था, वैसाखी पर टेस्ट लिया जाता था, वैसाखी पर ऊपर टेस्ट लिया जाता था, यानी कौन कितना ज़्यादा स्किलफुल है उसी के हिसाब से उसको काम दिया जाता था। तो इनके कुछ शिष्य थे, दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहक चंद्र और हिम्मत भीवर, ये सब थे। सिंह व कौर का प्रारंभ इन्होंने किया था। सिंह और कौर यानी लेडीज़ को कौर कहते हैं, और जो जेंट्स होते हैं उनको सिंह कहते हैं सिख धर्म में। और सिख जो अपने पास धारण करते हैं केस, कंघा, कच्छ, कड़ा और कृपाण, ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो स्थान है सिख धर्म में वो काफ़ी ऊंचा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सवाई जयसिंह के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1688 से 1797 तक सवाई जयसिंह का काल रहा, और सवाई जयसिंह इनको सवाई की जो उपाधि है वो फारूक शीर ने दी थी।
महान खगोल शास्त्री थे ये। 1722 से जयपुर की स्थापना इन्होंने करी थी सवाई जयसिंह ने। पर्यवेक्षणशालाएँ बनाई इन्होंने। रेखागणित व त्रिकोणमिति का अनुवाद भी किया इन्होंने और समाज सुधारक थे ये सवाई जयसिंह। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था? बंदा बहादुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। फिर आते हैं रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह का देखिए जन्म, रणजीत सिंह का जन्म क्या है? 13 नवंबर 1780 को हुआ और मिशल मसाई के पुत्र थे ये। 1799 में लाहौर पर अधिकार इन्होंने किया था और राजा की उपाधि इन्होंने जमान शाह अफगानी ने इनको दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए रणजीत सिंह के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप याद रखिएगा। आज के इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।